घर को तीर्थ बनाना और तीर्थ में खुद जाना, ये दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। तीर्थ में जाइए, लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन इतना पावन हो जाए कि आपका घर ही तीर्थ हो जाए। जहां जहां तुम जाओ वो धरती तीर्थ जैसी पवित्र हो जाए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्था सद्यः साधु समागमा। बहुत बड़ी बात है। तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन दशमन और। तीर्थ में जाने का अर्थ क्या है? तुलसीदास कहते हैं, जड़ तीर्थ और जंगम तीर्थ 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं। जड़ तीर्थ जैसे प्रयागराज तीर्थ, अयोध्या तीर्थ, हरिद्वार तीर्थ, काशी तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, ये सब जड़ तीर्थ, ये जहाँ हैं वहीं रहते हैं। और जंगम तीर्थ जो सचल होता है, चलता फिरता है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो जगत में चलता फिरता रहता है, उस तीर्थ का नाम संत समागम है, सत्संग है। 2 दिन के लिए ये तीर्थ सरखोर में आया है। इसके बाद ये तीर्थ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ त्रिभुवना गांव में पहुंच जाएगा। वहां से कोरबा जनक दास के यहाँ पहुंचेगा 28-29 को, और वहां से फिर अंबिकापुर पहुंच जाएगा। ये चलता फिरता तीर्थ है। जड़ तीर्थ में केवल शरीर की डुबकी लगती है, लेकिन सत्संग के तीर्थ में तन मन वचन जीवन सब निर्मल हो जाता है। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव आपके चरणों में। मुद मंगल में संत समाज, संत समाज मुद मंगलकारी। तुलसीदास कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुर्लभ। धन तो पापियों के यहाँ भी मिलता है। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि इतना पापी है, इतना ये आदमी दुष्ट है, फिर भी इतना इसको भगवान ने धनवान बना दिया। हम इतना भक्ति करते हैं, हमको इतना धनवान क्यों नहीं बनाया? अरे पापी लोगों को बहुत फलता फूलता है, ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं। रुपया पैसा ही केवल धन नहीं है। धन से बड़ा धन जो आपके जीवन को धन्य कर देता है वो ज्ञान धन है, प्रेम धन है, भक्ति धन है, सेवा धन है, प्रसन्नता धन है और हंसी खुशी का धन है। ये दौलत उन्हीं को मिलती है जिनका मन निर्मल होता है, जिनके कर्म निर्मल होते हैं, ये उन्हीं को मिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धनवान तो रावण भी था, सोने की लंका थी, लेकिन रावण को एक क्षण शांति नहीं थी। धनवान भी बहुत था, अभिमान भी बहुत था, और शिव जी का जाप भी करता था। आंखें बंद करके बोलता था, ओम नमः शिवाय। ऐसा लगता था इससे बड़ा कोई ध्यानी नहीं, बड़ा ज्ञानी।
लोग कहते हैं कि उसको चारों वेदों का बहुत ज्ञान था, वेद की व्याख्या कर दिया था उसने, वेद के अर्थ किया है, भारी विद्वान। विद्वता तब तक व्यर्थ है जब तक विद्वता तुम्हारे अंतःकरण को शुद्धता में बदल न सके। याद रखना, विद्वता काजू किशमिश और बादाम गधे की पीठ पर ढोया जाता है, लेकिन गधा अंत में घास और भूसा ही खाता है। ऐसे विद्वता का बोझा ढोने वाले लोग ये गधे की तरह वजन ढो रहे हैं, अंततः ये बुराइयों का भूसा ही खाते रहते हैं। विद्वता वो सार्थक है जो तुम्हारे अंतःकरण को शुद्धता प्रदान करते हैं। विद्वान होना बुरा नहीं है, विद्या वेद पढ़ करे अहंकारा। कितने लोग विद्याएं पढ़ लेते, वेद पढ़ लेते। कबीर साहब कहते वेद और विद्या सब इसलिए पढ़ा गया था अहंकार खत्म हो जाए उनको, और डबल अहंकार हो गया। मैं शास्त्री हूँ, मैं आचार्य डिग्री करके आया, तुमको क्या मालूम, यहीं सरखोर में तुमने पढ़ा ABCD, ऐसा नाराज हो गए। कुछ नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ विद्वता भी केवल तुम्हारे अहंकार को फुलावा दे सकती है। और जहाँ पर शुद्धता है, कोई विद्वता हो न हो। कबीर साहब ने सब ग्रामीण भाषा में ही ग्रंथ की रचना किया है। बड़े बड़े विद्वान भी कबीर का लोहा मान जाते हैं, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धता विद्वता से ऊपर मानी जाती है। ज्ञान तब सराहने योग्य होता है जब वो आचरण में उतर जाता है, अन्यथा ज्ञान की गठरी लाद कर घूमते रहो कोई मतलब ही नहीं होता है। कितने लोग ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, तो ज्ञान के लेख भी लिख देते हैं, लेकिन लास्ट में छुप करके ड्रिंक भी पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं और साथ में पुड़िया भी खूब खाते हैं, और कहते हैं ये पुड़िया और सिगरेट तो ऊपर का खेल है, भीतर भरा हुआ है अंदर से। बड़े वाचाल लोग हैं। चरित्र का निर्माण करने के लिए ज्ञान होता है, आचरण को शुद्ध बनाने के लिए ज्ञान होता है। तो विद्या वेद पढ़ करे अहंकारा, अंतकाल मुख फांके छारा। श्रुतधारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास कहते हैं संतों का समागम ये जिनके घर है वही लोग भाग्यशाली है। और धन खूब है, भक्ति बिल्कुल नहीं है। संपत्ति बहुत है, शांति बिल्कुल नहीं है। संपत्ति भी हो और शांति भी हो, भक्ति भी हो, धन भी हो, धर्म भी हो, सुंदर मकान भी हो और मकान के अंदर रहने वाले गुणवान भी हो, तब जीवन धन्य माना जाता है।